देखें जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है ना, मुताले पाकिस्तान, और उसमें हमने पढ़ा था कि महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे सोमनाथ के ऊपर, तब सोमनाथ फतह हुआ था। लेकिन हमारा महमूद गजनवी ने तो तीसरे चौथे हमले में ही सुप्रीम कोर्ट का मंदिर ढा दिया। ऐसी बड़ी बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने महमूद गजनवी को भी मात कर दिया, उसे भी 17 हमले करने पड़े थे, इन्होंने तीसरे चौथे हमले में ही सारा कुछ टाटू के बराबर कर दिया। हाँ, तो इंटेलिजेंस है ना, देखिए बड़ी, मैं कहता हूँ बड़ी इंटेलिजेंस है माशाल्लाह। अब CSS के इम्तहान में टॉप किया था। बात यह कि पाकिस्तान के अंदर जो आज जो लिखा जा रहा है, शायद आज तारीखदान जो है वो मसलहतन खामोशी इख्तियार कर जाए, और शायद आज के दौर में हम लोग जो हैं शायद ना वो सच बोल पाए। लेकिन कल किसी पे पाबंदी नहीं होगी। कल जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने दो चेहरे होंगे, एक वो जिन्होंने जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क के अंदर आमरीत की इंतहा की और खुद को जमहूरी चैंपियन भी कहलाए, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अब आसिफ अली जरदारी साहब, ठीक है। देखे ना, सारा कुछ तय करके नवाज शरीफ साहब अमेरिका चले गए, उन्हें पता था कि पीछे से क्या होना है। आसिफ अली जरदारी साहब अपनी जान बचाने के लिए दुबई चले गए और वहां जाके बैठ गए कि दस्तखत जो है किसी और को करने दें, और आलम यह है कि 40 मिनट के अंदर पाकिस्तान की तकदीर के फैसले हो गए। जरदारी साहब का पाँव फ्रैक्चर है। चले, मैं अगर आप इयादत के लिए गई थी गुलदस्ता लेके तो आपको पता होगा, क्योंकि इस तरह के सियासी फ्रैक्चर और मैंने व्हील चेयर्स के ऊपर चलना मैंने बहुत देखा हुआ है। अच्छा। माजी के अंदर भी मैंने व्हील चेयर्स के ऊपर बहुत सारे लोगों को चलते हुए देखा है, और जब वो रेड कारपेट पे पहुंचे थे तो व्हील चेयर उन्होंने खुद हाथ से फेंक के दौड़ लगा दी थी। एनर्जी, ठीक है ना, वही ना, इस तरह की एनर्जियां मैंने बड़ी देखी हुई है। लेकिन ये है कि आज के दिन की जो एक इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब का वोट भी आईनी अदालत का जो जज है उसके खिलाफ गया है। जी जी जी। ये किसी ने मीडिया ने में इस बात को उस तरह बात नहीं की। नहीं की है, सबकी हेडलाइन जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और ये चीफ जस्टिस हिमसेल्फ, उन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया है। ठीक है, लेकिन एक बात तो इससे क्लियर हो गई कि हमारे चीफ जस्टिस जो आफरीदी साहब हैं वो भी शायद इस अदालत के सरबराह से मुतमईन नहीं है, तभी तो उन्होंने वोट खिलाफ दिया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत तो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी की राय को भी अहमियत नहीं देती, और वो भी वो ये समझते हैं कि जस्टिस मंसूर और बाकियों की तरह इनकी कोई अहमियत नहीं है। कितने दुख की बात है कि कल जस्टिस मंसूर ने अपने एक केस की समाअत में कहा कि यार कुछ केस तो हमारे पास रहने दो, कुछ केस तो हमें हल करने दो। यानी पाकिस्तान में अगर कोई बंदा आपकी राय से मुत्तफिक नहीं है तो आप उसे इस जगह पे लाके खड़ा कर देंगे कि वो ये कहने पे मजबूर हो जाए कि यार मुझे कुछ तो करने दो। तो अगर ये जमहूरियत है और अगर आप इसे समझते हैं ये जमहूरियत की खिदमत है, तो मेरी बात याद रखें, सुप्रीम कोर्ट के जजों को खुद अपना ख्याल करना चाहिए था। ये जस्टिस बंदियाल से पहले कौन, साकिब निसार थे, बंदियाल, फिर काजी साहब ने तो लुटिया ही बहा दी ना। अच्छा। बेड़ा ही गर्क कर दिया सुप्रीम कोर्ट का। और आज सुप्रीम कोर्ट जिस शक्ल के अंदर मौजूद है, ये इन तमाम जजों को मुबारक हो जिन्होंने अपने मुफादात के लिए, अपने थोड़े से बोटी के लिए कौम का बकरा ज़िबा करवा दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट की औकात यह है कि चीफ जस्टिस एक जज के खिलाफ वोट दे रहा है, लेकिन उसके वोट की कोई अहमियत नहीं है। ए पे थोड़ा कानून ते इंसाफ।